जय हिंद दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट या रियल टाइम डिजिटल लेन देन भारत में इस तकनीकी का इस्तेमाल आज अधिकांश लोग कर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों के साथ साथ दूर दराज के गाँवों में स्थित छोटा सा दुकानदार भी अब ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। दोस्तों आंकड़े बताते हैं कि आज हर 5वां भारतीय यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है और इसका इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी से 1 रुपये से लेकर के हज़ारों रुपये तक का डिजिटल पेमेंट कर रहा है। दोस्तों आज दुनिया भर में होने वाले कुल रियल टाइम डिजिटल भुगतान का 49% भुगतान भारत के यूपीआई से होते हैं। इसी वजह से ही डिजिटल लेन देन के मामले में भारत अमेरिका और चीन जैसे देशों से भी आगे है। और दोस्तों ये सब संभव हुआ है यूपीआई की वजह से, जिसे आज कई देश अपनाना भी चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम एक अखबार के आर्टिकल के माध्यम से यूपीआई के ग्लोबल लीडर बनने की कहानी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, हिंदी में बोले तो एकीकृत भुगतान अंतराफलक। दोस्तों अप्रैल 2016 में इसे एनपीसीआई और आरबीआई ने मिलकर के लॉन्च किया, जो कि इंटर बैंक ट्रांजैक्शन को सुविधाजनक बनाने वाली डिजिटल भुगतान प्रणाली है। दोस्तों यह 2 बैंक खातों के बीच तुरंत धनराशि स्थानांतरित करने का कार्य करती है। यूपीआई के माध्यम से आज भारत के साथ साथ भूटान, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, श्रीलंका जैसे देशों में भी डिजिटल लेन देन कर सकते हैं। वहीं भारत का यूपीआई अब मालदीव पहुंचने वाला है। इस संबंध में एमओयू भी हो चुका है। दोस्तों ऐसे में आइए अब जानते हैं कि यूपीआई कैसे बना ग्लोबल लीडर। दोस्तों आपका मोबाइल ही आपका पर्स या वॉलेट बन जाएगा। आज से करीब 1 दशक पहले तक आम आदमी के लिए यह कल्पना से परे की बात थी, लेकिन फिर जब 2016 में यूपीआई आई तो इसने संभव बना दिया और आपके मोबाइल ने आपके वॉलेट का स्थान ले लिया। दोस्तों कई मामलों में वर्ष 2016 की नोटबंदी के नकारात्मक असर की बात होती है, लेकिन कम से कम यूपीआई के लिए यह कदम एक तरह से वरदान बन गया। अब 1 रुपये से लेकर हज़ारों रुपये के पेमेंट में यूपीआई का इस्तेमाल किया जाने लगा है। दोस्तों डिजिटल लेन देन के आंकड़ों में भारत 117 अरब ट्रांजैक्शन के साथ आज दुनिया का नंबर 1 देश बना हुआ है। और वर्ष 2021 में यूपीआई पहली बार देश की सीमाओं के बाहर पहुंचा और सबसे पहले भूटान ने यूपीआई को अपनाया। दोस्तों अब तक 7 देशों, जिसमें भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूएई, मॉरिशस, फ्रांस और श्रीलंका है, यानी अब तक 7 देशों में यूपीआई को भुगतान की एक प्रणाली के रूप में मान्यता मिल चुकी है। और अब मालदीव ऐसा करने वाला 8वां देश बन जाएगा। दोस्तों यूपीआई की सफलता का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आज कोई भारतीय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर को देखना चाहता है तो इसकी ऑनलाइन टिकट भी यूपीआई के माध्यम से खरीदी जा सकती है। दोस्तों अखबार के इस आर्टिकल में यूपीआई की सफलता की 4 वजहें बताई गई हैं, जिसमें पहला है स्मार्टफोन यूजर। यानी जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में भारत में स्मार्टफोन यूजर बढ़े हैं, उससे भी यूपीआई की सफलता में सहायता मिली है। दोस्तों यूपीआई की सफलता की एक मुख्य वजह भारत में सस्ते और आसानी से मिलने वाले स्मार्टफोन है। 2016 में भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 30 करोड़ थी और उस समय तक देश ने डिजिटल तकनीकी और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को अपनाना शुरू ही किया था। और अगर वर्तमान में देखें 2024 में, तो भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या आज 60 करोड़ से ज़्यादा है। यानी 8 साल में स्मार्टफोन यूजर दोगुने हो गए हैं और जिसका असर यूपीआई की प्रगति पर पड़ा है। और दोस्तों यूपीआई की सफलता की दूसरी वजह स्टार्टअप बूम। वर्ष 2016 में यूपीआई के शुरू होने के बाद से भारत में 50 से भी ज़्यादा यूपीआई ऐप्स आ गए। इससे डिजिटल पेमेंट का सिस्टम और भी मजबूत हुआ। पेटीएम, फोनपे, भारत पे जैसी बड़ी कंपनियां इस काम में सबसे आगे हैं। हालांकि भारत पे ने डिजिटल पेमेंट के मार्केट को ही बदल कर रख दिया था। उसने दुकानदारों से पेमेंट लेने के पैसे नहीं लिए। इससे बहुत सारे दुकानदार, छोटे दुकानदार खास करके डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने लगे। और दोस्तों अगला यानी यूपीआई की सफलता में तीसरा कारण भारत में मिलने वाला सस्ता इंटरनेट। दोस्तों वर्ष 2016 से रिलायंस जियो ने तेज गति से इंटरनेट की सेवा देनी शुरू की, और वह भी बेहद सस्ते दामों पर। पहले 1 GB डेटा के लिए लगभग 225 रुपये खर्च करने पड़ते थे, जो कि वर्ष 2023 में सिर्फ 15 रुपये हो गया। जहां वर्ष 2015 में भारतीय महीने भर में औसत 700 MB डेटा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वर्ष 2023 में बढ़कर के औसत 21 GB हो गया है। और इसका सीधा असर यूपीआई के भुगतान पर पड़ा है, क्योंकि जहां अगस्त 2016 में यूपीआई के जरिए सिर्फ 93,000 पेमेंट हुए थे, वहीं साल 2023 में यह 11,765 करोड़ से ज़्यादा पेमेंट हुए। दोस्तों यूपीआई की सफलता की चौथी वजह वह है नवंबर 2016 में की गई नोटबंदी। साल 2016 में 8 नवंबर को भारत सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। कई दिनों तक बाजार में नकदी रही। नोटबंदी को लेकर तमाम बहस के बावजूद यह कह सकते हैं कि इससे यूपीआई को फायदा हुआ। अखबार लिखता है कि पहले तो लोग मजबूरी से डिजिटल पेमेंट से जुड़े, लेकिन बाद में यह आदत बन गई। इससे यूपीआई के जरिए होने वाले पेमेंट 33 गुना हो गए। जहाँ नवंबर 2016 में केवल 45 लाख पेमेंट हुए थे, वहीं दिसंबर 2017 तक यह बढ़ करके 15 करोड़ हो गए। दोस्तों आंकड़े बताते हैं कि आज यूपीआई के जरिए हर साल 130 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए, जिसका कुल मूल्य 199 ट्रिलियन रुपीज़ था। वर्तमान में 35 करोड़ लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। 605 बैंक यूपीआई की सेवा दे रहे हैं और 7 देशों में यूपीआई सेवाएं उपलब्ध हैं। वहीं दोस्तों भारत के टॉप 3 यूपीआई ऐप्स की बात करें तो इसमें 48% हिस्सेदारी फोनपे की है, वहीं 37% हिस्सेदारी गूगल पे की तथा पेटीएम की हिस्सेदारी 8% है। और अन्य भी बहुत सारे ऐप हैं जो कि डिजिटल पेमेंट की सर्विस देते हैं, जैसे अमेजन पे, व्हाट्सएप पे आदि। दोस्तों यूपीआई की सफलता की कुछ अन्य वजहें भी हैं, जैसे कि ज़रूरत के हिसाब से यूपीआई ने कई नए फीचर्स अपने अंदर जोड़े। यूपीआई की सबसे बड़ी ताकत भारत में लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से यूपीआई भी लगातार बदल रहा है और नई सुविधाएं जोड़ रहा है। उदाहरण के लिए यूपीआई ने हाल ही में हेलो यूपीआई नामक फीचर शुरू किया है,
इसमें यूजर्स यूपीआई को वॉइस कमांड देकर के पेमेंट कर सकते हैं। इससे जो लोग टेक्नोलॉजी में कुशल नहीं है वह भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वही दूसरी फीचर है यूपीआई लाइट एक्स। इसकी मदद से इंटरनेट के बिना भी यूजर्स पैसे भेज सकते हैं। वैसे भी जनरली स्मार्टफोन के माध्यम से यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, लेकिन यूपीआई ने जिसके पास इंटरनेट नहीं है उनके लिए भी यूपीआई लाइट एक्स सुविधा उपलब्ध कराई है। दोस्तों वहीं यूपीआई के 123 पे फीचर के जरिए यूजर्स फीचर फोन यानी कीपैड फोन से भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सभी सुविधाएं जो हैं यूपीआई को सर्वश्रेष्ठ और सबसे अलग बनाती हैं। वहीं दोस्तों आज भारत से विदेश घूमने जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यूपीआई का आसान और जाना पहचाना तरीका विदेशों में भी काम आ रहा है। 7 देशों के दुकानदार तो यूपीआई से पेमेंट लेना पसंद करते हैं। वहीं भारत से बाहर रहने वाले भारतीय अपने विदेशी मोबाइल नंबर को भारतीय बैंक खाते से जोड़कर यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों विदेशी लोग भी भारत आने पर यूपीआई वन वर्ल्ड ऐप से यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही यूपीआई से व्यापारियों को भी फायदा होगा। यूपीआई से व्यापारियों को फायदा होता है चाहे वे ऑनलाइन काम करते हों या ऑफलाइन दुकान चलाते हों। पहले क्या था कि छोटे व्यापारियों के पास ऑनलाइन पेमेंट लेने का कोई साधन नहीं था। बड़ी दुकानों में तो कार्ड स्वैप का विकल्प जरूर था, लेकिन वो व्यापारियों को महंगा पड़ता था। यूपीआई क्यूआर कोड से व्यापारियों की यह समस्या भी सुलझ गई। आज सब्जी वाले से लेकर के बड़े शोरूम तक में यूपीआई के क्यूआर कोड उपलब्ध होते हैं। इससे यूपीआई व्यापारियों के लिए सस्ता और आसान पेमेंट का माध्यम साबित हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार वर्ष 2016 में शुरू होने वाला यूपीआई रियल टाइम डिजिटल लेन देन के मामले में आज ग्लोबल लीडर बन गया है। तो दोस्तों कैसे लगी यह वीडियो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।